जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप मार्गशीर्ष मास के महात्म में सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धश्च ज्ञानानां जनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सुखदेव जी श्री राधा कृष्ण की लीला के शुक हैं। उन्होंने इन्हें पढ़ाया है। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णिति मधुरम मृदु पाठयन्तयः। श्री कृष्ण राधा कृष्ण कही रे श्री राधा, कृष्ण कही राधा मत कही रे। श्री श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने भगवान गौरी शंकर से यह अमर कथा सुनने के पश्चात ही श्री राधा जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। धर्म नीति के अनुसार ऐसा कहा गया है, आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कायो न ग्रहणीयात ज्येष्ठा पंते कलत्रो। अपना नाम और गुरु का नाम तथा कृपण लोभी का नाम अपनी वाणी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने पूजनीय एवं वंदनीय या स्वामी का नाम लेने से आयु और प्रतिष्ठा कम होती है। गुरु का नामोच्चारण वर्जित है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी अपने गुरु श्री राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सत्पात्र शिष्य सुखदेव जी को अपना पाठ याद जो था। श्री रामचरितमानस में भी संत श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ही वर्णन किया है। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया स्वरूपी समुद्र और मनुष्य रूपी श्री हरि ही तो हैं, जिनका वचन अज्ञान का नाश करने वाला है। उनके वचन ही उस अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव का भाव नर रूप हरि से ही स्पष्ट हो जाता है। उनके गुरु जी का नाम भी श्री नर हरिदेव जी स्वामी ही था। अगली ही चौपाई में आपने वंदना की है, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अर्थात गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंधी और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। श्री भागवत पुराण में श्रोता और वक्ता दोनों के ही नियमों का वर्णन आता है। वक्ता को भागवत के अतिरिक्त अन्य पुराण, वेद और इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पर बहुत से साहित्यकारों ने टीकाएं की हैं, उनकी भी जानकारी आवश्यक है, जिससे प्रसंग की पुष्टि होती है। यह भागवत भक्ति संगीत पुराण है। संत सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री राम सुंदर जी के चरणों का ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय होने से पहले पूरे संसार में अंधकार ही दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार भगवान के चरणारविंदों में विश्वास करने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। संसार के सभी साधन इस कलयुग में पंगु हो गए हैं। ये उन कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकते। इसलिए हे प्रभु, मैं तो आपका बिना मोल का चेला हूँ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णमाला के सभी अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों के करने वाले श्री सरस्वती और श्री गणपति जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री भागवत पुराण मानवों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष है। ओंकार ब्रह्म ही इसका बीज है। द्वादश स्कंद ही स्कंद है।
भक्ति ही इसका प्रधान अंग है। 332 इसकी शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक इसके पत्ते हैं। वस्तुतः भक्त भक्ति और भगवान का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही श्रवण मनन और निधिध्यासन के योग्य होता है। यह भक्त या प्रोक्तम है, अतः भक्त्युक्तित कहा गया है। श्री शुक रूप में श्री सुखदेव जी के नेत्रों से आस्वादित, न जिसमें छिलका है और ना ही गुठली ही, इस महापुराण में तो सर्वत्र रस ही रस रूप पर्यंत लय पर्यंत रसकों का सेव्य वेद वृक्ष का पका हुआ फल है। संसार सिंधु से तरने वाले मानव का परम लक्ष्य है। इसके लिए अन्य पुराणमयी छोटी मोटी जीर्ण शीर्ण नौकाओं का आश्रय या किसी अनाड़ी केवट का संचालन ही पर्याप्त नहीं है। भवसागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र तरुणी है। लौकिक सम्राट को सम उपासकों के लिए सभी लोक सदैव सुख समुपलब्ध रहते हैं, किंतु इस पुराण के सम उपासक वैष्णव जन भोग और मोक्ष की भी उपेक्षा करके केवल भगवत भक्ति की ही कामना करते हैं। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण इनके चमर चालक हैं। वाराह पुराण पंखा हिलाते हैं। ब्रह्मांड पुराण छत्र धारण करते हैं। स्कंद पुराण जय जयकार करते हैं। वैष्णव जन पीछे पीछे चलते हैं और यह सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण सभी अयाचकों की अयाचित कामनाओं की भी संपूर्ति कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ जंगा है। पंचम और षष्ठ नाभि और हृदय है। सप्तम और अष्टम युगल बाहु है। नवम स्कंद कंठ है। दसम भगवान का मुखारविंद है। एकादश स्कंद ललाट और द्वादश मस्तक है। अतएव श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि का अंग माना गया है। श्रीमद् भागवत ज्ञान विभाकर है। श्री कृष्ण भगवान के अंतर्निहित होने पर अज्ञान तिमिरावृत्ति संपूर्ण जगत के प्रकाशनार्थ इस ज्ञान विभाकर का उदय हुआ है। भगवान परमानंद में अंश नंद बाबा हैं। साक्षात मुक्ति देवी श्री यशोदा महारानी है। वेद पुरुष वसुदेव हैं एवं ब्रह्म विद्या देवकी हैं। वेदों के गे तत्व पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार गोकुल वृंदावन बैकुंठ है। ऋषि मुनि वृंदावन के वृक्ष और लताएं हैं। श्री शेष जी बलराम हैं और शाश्वत ब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान तो अपनी कृपा का अमृत सभी पर बरसाते हैं। उनका कोई शत्रु है ही नहीं। जिनकी 16,108 रानियां ही वेदों की ऋचाएं हैं। द्वेष चाणूर है। मत्सर ही मुष्टिक है। दर्प कुवलिया पीड़ है। गर्व बकासुर है। महाव्याधि अघासुर है और कलयुग राजा कंस है। भक्ति देवी वृंदा है यानी तुलसी है। दया माता रोहिणी है। सत्याजी धरा है। शम सुदामा है। सत्य अक्रूर है। दम उद्धव जी हैं। भगवान के आयुध और अलंकार भी दिव्य माने गए हैं। शंख लक्ष्मी रूप है। चक्र ब्रह्म रूप है। गदा कालिका शक्ति है। पद्म संसार का बीज है। ओंकार पद्मासन यष्टिका बैंत है। रुद्र वंशी है। इंद्र श्रृंग है। वायु वैजंती माला है। कश्यप जी उखल आदि रस्सी हैं। आइए अब भगवान श्री श्याम सुंदर जी का ध्यान करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगो हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अर्थात जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक शोभायमान हो रहा है और जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है, नासिका के अग्रभाग पर
श्रेष्ठ मोती चमक रहा है और हाथ में वंशी सुशोभित है तथा हाथों में महामरकत मणि के कंगन शोभा पा रहे हैं और जिनके समस्त अंग में मनोहर केसरिया चंदन और गले में मुक्ता मणियों की माला शोभायमान है, ऐसे गोपांगनाओं के मध्य में विराजने वाले भगवान श्री गोपाल जी सदा मेरे हृदय कमल में विराजमान रहें। भगवत कथा और भगवान के संकीर्तन में श्रद्धा और विश्वास ही सर्वोपरि बताया गया है। संत तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है। मंगलाचरण के पहले श्लोक में वर्ण अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म को ही अर्थ सिद्ध किया है और वाणी की अधिष्ठता माँ सरस्वती और बुद्धि विशारद भगवान गणपति की वंदना की है। यह श्री भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ ही ब्रह्म से मिलता है। कोई भी धार्मिक यज्ञ, प्रतिष्ठान, अनुष्ठान और सत्संग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ही किए जाते हैं। सत्संग धर्म ही अनेक कामनाओं से मोक्ष दिलाने वाला है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। जहाँ श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कथा, सत्संग और संकीर्तन होता है, वहीं भगवान का साक्षात्कार भी होता है और प्रभु वहीं पर विराजते भी हैं। संत श्री सूरदास जी कृत राग रागनियों में माँ प्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिसे सूरसागर कहते हैं। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर्धरो। हरि की कथा होई जब जहाँ, गंगा हु चली आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सब तीर्थन को बास तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री हरि का स्मरण और उनके चरणारविंदों को अपने हृदय में विराजमान करो। जब कभी और जहाँ कहीं भी भगवान श्री हरि की कथा सत्संग होता है, वहाँ पर गंगा जी, श्री यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी आदि सभी तीर्थ आकर विराजते हैं तथा सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि का सब कुछ मधुराति मधुर है। श्री कृष्णावतार में आपने साकार किया है। आइए अब करते हैं मधुराष्टकम का पाठ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुरम नैनम मधुरम हसितम, मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अर्थात मधुर रस के अधिपति भगवान श्री श्याम सुंदर जी का सब कुछ ही मधुर है। अधर मधुर है, मुखारविंद मधुर है, आंखें मधुर हैं, मुस्कान मधुर है, चाल मधुर है और उनका हृदय भी मधुर है। उनकी वाणी मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, केश मधुर है, चलना फिरना मधुर है, भ्रमण मधुर है। मधुरता के अधिपति भगवान का सब कुछ मधुराति मधुर है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरे, पाणिर्मधुरे पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं, रूपं
अर्थात भगवान श्री श्याम सुंदर जी की मुरली मधुर है, लीला स्थल की रज मधुर है, उनके हाथ मधुर हैं और दोनों चरण अति मधुर हैं। उनका नाचना भी मधुर है और मित्रता भी मधुर है। उनका संगीत मधुर है, खाना पीना भी मधुर है, सोना भी मधुर है और उनका तिलक अति मधुर है। मधुरता के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का सभी कुछ मधुर ही मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। राधा रमन भगवान श्री श्याम सुंदर जी का साधन मधुर है, तरण मधुर है और लीला में किसी भी वस्तु का हरण भी मधुर है। और रमणी रमन भगवान श्री कृष्ण का रमण भी मधुर है। दमित और शमित दोनों लीलाएं अति मधुर हैं। उनकी पहनी हुई गुंजा मधुर है और माला मधुर है। महारानी श्री यमुना जी मधुर हैं और उनकी तरंग जलधारा अति मधुर है। जल और कमल दोनों ही मधुर हैं। मधुरापति का सब कुछ मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरम भुक्तं मधुरम दृष्टं मधुरम शिष्टं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण की गोपियां मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, साथ मधुर है और उनका भोग मधुर है। उनका देखना मधुर है और उनकी शिष्टता भी अति मधुर है। भगवान श्री श्याम सुंदर जी के ग्वाल बाल गोए और यष्टि यानी कि छड़ी एवं उनकी सृष्टि यानी रचना और भी मधुर हैं। भगवान के प्रति पल्लवित और फलित होने वाला दोनों प्रकार का प्रेम तो मधुर ही मधुर है। मधुरापति गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण का सभी कुछ मधुर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करके ही उनकी अमृतमयी कथा का श्रवण पान करना ही श्रेष्ठ बतलाया है। श्रीमद् भागवत के दो महत्तम प्रसंग हैं। श्री भागवत महत्तम पद्म आदि पुराणों में श्रीमद् भागवत का महत्तम प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत ही अपने आप में वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी महिमाओं का गान सभी ग्रंथों ने किया है। इन्हीं का आश्रय लेकर साहित्यकारों ने बहुत से ग्रंथों की रचना करके इस संसार सागर से पार हो गए और प्रभु को प्रसन्न कर उनका साक्षात्कार प्राप्त किया है। संत तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, विधि निमेष में कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदन वर्णी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बहु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सब देसा सरोवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीर्थ राहु दे अक्षय फल प्रगट प्रभाहु सुनि समुझई अति मुदित मन मज्जई अति अनुराग लय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। विधि तथा विविध रूपी जो भी कर्म कांड की कथाएं हैं वह ही इस कलिकाल के पापों को हरने वाली हैं
और वह श्री यमुना महारानी ही हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की अमर कथा मिलकर सुशोभित होने वाली कथा ही त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देने वाली है। अपने अपने धर्म में अचल विश्वास करना ही अक्षय वट है और शुद्ध कर्म ही तीर्थराज के निवासी हैं। वह संत समाज रूपी प्रयाग ही सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है तथा तुरंत फल को देने वाला है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। जो लोग प्रसन्नचित्त होकर बड़ी प्रीति के साथ इन अमर कथाओं को बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और मग्न हो जाते हैं, उन शरीरधारियों को चारों प्रकार के फलों की निश्चय ही प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा ही भक्ति, ज्ञान और वैराग से शुरू होती है। कलयुग के जीवों पर अपनी अमृतमयी कृपा की वर्षा करने के लिए और इस कलिकाल के प्राणियों की बहुकामनाओं की पूर्ति करने तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाने के लिए ही इस परमहंसीय संहिता का निर्माण पराशर नंदन महर्षि श्री वेद व्यास जी ने किया है। हम सभी इस कलयुग के जीवों को महाराज परीक्षित की कोटि कोटि प्रशंसा करना और धन्यवाद करना चाहिए, जिनके पूर्वजों पर भगवान की पूर्ण कृपा थी और स्वयं गर्भ में ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की और इसी कलयुग में राजा कली के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई और उन पर अचानक विपद आन पड़ी। उस आपातकालीन स्थिति में अपने भक्त पर कृपा करने के लिए भागवत रूपी अमर कथा का व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के द्वारा पान करवाया, जिससे वे अमृत को प्राप्त हुए और हम कलयुगी जीव इसके भागी हुए।